खुले मैदान में आज हम बात करेंगे, खुलकर दिल के साथ बात करेंगे, मन के साथ बात करेंगे और एक ऐसी तारीख का पन्ना खोलने की कोशिश करेंगे और हालात पर तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे जो खुलकर हम बात करेंगे, खुले मैदान में बात करेंगे। और आप सब इस वीडियो को देखेंगे तवज्जो के साथ, एक एक बात आप गौर से सुनेंगे। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो हम ला रहे हैं और इस वीडियो की शुरुआत यही है कि राम से मोहब्बत और इमाम हुसैन से नफरत। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हमारे व्यूवर्स को आज हम ऐसे टॉपिक की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं, जैसे हमारे यूट्यूब के थंबनेल्स में आपने देखा होगा कि राम से मोहब्बत और इमाम हुसैन से नफरत। तो सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि हम ये टॉपिक क्यों लेके आए। टॉपिक हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि बदलते हालात के साथ हमें हमारी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर हम खुद अपने आप को उस तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो दूसरी सोच हम पर हावी हो जाएगी। तो मैंने जो टॉपिक रखा है, राम से मोहब्बत और इमाम हुसैन से नफरत। तो बहुत सारे लोगों को अजीब लगता है ये सारी बातें सुनने के बाद। तो मैं आपको बहुत सारी बातें वीडियो में, दूसरे जो लोग हैं, मेरी बात को साबित करने के लिए दूसरे लोगों के वीडियो भी मैं यहाँ ऐड करते जाऊंगा। सबसे पहले राम से मोहब्बत का पाठ पढ़ाने वाले और भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से जब बात आती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 500 मुस्लिम लीडर को चुना जाता है और उनको प्रेजेंट किया जाता है दुनिया के सामने कि ये मुसलमानों की लीडरशिप है। और ऐसी ही एक लीडरशिप हमारे भारत में मौलाना महबूब मदनी साहब आए दिन मंचों से, मीडिया में जाकर मुसलमानों को बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन बातों का तात्पर्य क्या होता है और उसकी असरात क्या हो सकते हैं, उस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अभी पिछले दिनों में 3 साल पहले का एक वीडियो है जो मौलाना महबूब साहब ये कहते हैं कि मुसलमानों पर लाजिम है कि राम से मोहब्बत करे। ये जब सुनते हैं तो हमें अजीब लगता है कि इस तरह की हस्ती और इतनी मोतबर हस्ती जिनको हम दिलों में बिठाते हैं, ऐसी शख्सियत जब इस तरह की बात करती है मंचों पर आकर, तो उसका असर मुस्लिम अवाम के अंदर क्या हो सकता है और जो दुश्मनाने इस्लाम है और दुश्मनाने मुसलमान है, उनके कितने मंसूबे कामयाब हो सकते हैं, उस पर हमें सोचने की जरूरत है। सबसे पहले आप मौलाना महबूब मदनी साहब का जो वीडियो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कृष्ण जी हो चाहे श्री रामचंद्र जी हो, अगर कोई मुसलमान इनका अनादर करे या इनका सम्मान नहीं करे, महापापी है। मुसलमान के कर्तव्य में कंपलसरी है, मुसलमान के लिए लाजिम है, मुसलमान के लिए कि वो इनकी इज्जत करे, इनका सम्मान करे, इनसे मोहब्बत करे। मुसलमान के कर्तव्य में कंपलसरी है, मुसलमान के लिए लाजिम है, मुसलमान के लिए कि वो इनकी इज्जत करे, इनका सम्मान करे, इनसे मोहब्बत करे, इनका सम्मान करे, इनसे मोहब्बत करे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मौलाना महबूब मदनी साहब अपनी तरफ से जो बात कह रहे हैं उनमें कोई एतराज करने वाली बातें तो है, लेकिन जो तवज्जो देने वाली बात है कि एक मोमिन होकर अगर कोई ऐसी शख्सियत जिसका कोई वजूद ना हो और किसी एक समाज के अंदर भगवान का लक़ब हो उसके अंदर, तो उसको अगर हम दिलों में मोहब्बत जगा देंगे, दिल में मोहब्बत करेंगे, तो उसका क्या असरात हो सकता है। आप अपने अपने आसपास के उलमाए किराम से राब्ता करिए, पूछिए, जितने भी आपके नजदीक के लोग हैं उनसे पूछिए कि क्या हम ऐसी शख्सियत को मोहब्बत कर सकते हैं। तो वाकई में आज भी उलमाए हक ऐसे मौजूद है जो ये कहते हैं कि सिर्फ मोहब्बत अगर किसी के अकीदे को लेकर अगर करनी है तो एक ही शख्सियत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब तो ये पहलू हो गया। मेरा जो कॉन्सेप्ट है राम से मोहब्बत, आज मुसलमानों के अंदर पॉलिटिकल क्षेत्र में अपने मफाद के खातिर बहुत सारे काम
लोग कर रहे हैं, मुस्लिम नामी लोग हैं जिनके चेहरे मुसलमान हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। मुसलमानों की गांवों में, बस्तियों में जा जाकर काम कर रहे हैं, उनके अकीदों से हटा रहे हैं और उनके जो बेसिक इश्यूज है उससे हटाकर उनको अपनी अंधभक्ति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अकायद में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिसकी मोहब्बत डालने के लिए हमें जद्दोजहद करने की जरूरत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी मोहब्बत से हमें दूर किया जा रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि इसका दूसरा पहलू जो हमारा है वो पहलू ये है कि इमाम हुसैन से नफरत तो भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में मेरा ये मानना है, मैंने खुद स्टडी की है, हुसैन के साथ इस कौम ने गद्दारी की है, हुसैन के साथ इस कौम ने गद्दारी की है। इमाम हुसैन की जो तारीख बच्चे बच्चे तक पहुंचाने का जो काम इस कौम के सरबराहों को, लीडरों को करना चाहिए थे, वो नहीं किया। मैंने इस सोशल फील्ड में 15 साल से अधिक समय मैंने इसमें लगाया है, कई लोगों से मिला हूं, तो मुसलमानों के पास इमाम हुसैन की कुर्बानी की जो हकीकत की तारीख है वो वाकिफियत नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी उसकी तारीख से वाकिफ नहीं है। तो आज ये हो रहा है कि दूसरे लोगों की तारीख से वाकिफ किया जाता है, उनके अकीदों में, ईमान में बिगाड़ पैदा किया जाता है और उनको कोई अलग तरीके की मोहब्बत सिखाई जाती है। आप ये सोचिए, जो मैं वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं कई अलग अलग मसलक के हैं, उनके वीडियो है, आप देख लीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन की जो कत्ल हुआ करबला में वो यजीद का लश्कर नहीं था, बल्कि डाकू लोग थे। इसको भी सुन लीजिए। और कई ऐसे लोग हैं जो यजीद का इतना दिफा करते हैं, इतना डिफेंस करते हैं कि हमें मजबूर करता है और आपको भी सोचना चाहिए। असल में मैंने समाज में ऐसे लोग देखे हैं कि जो अपनी जरूरत के पीछे इतने मदमस्त हो चुके हैं कि वो दीन के असल अकायद से भी दूर हो रहे हैं और दुनिया की साजिशों को समझने के लिए जो उनको वक्त लगाना चाहिए, उन वक्तों को लगाने में भी नाकाम है। इस वजह से पूरी दुनिया में, खासतौर पर भारत के मुसलमानों के ऊपर आजमाइश के दौर चल रहे हैं। ये टॉपिक इसलिए मैं जोड़ रहा हूं, मोहब्बत और नफरत, कि जब भी कोई कौम पस्ती में चली जाती है, अलग अलग कौम के जरिए उनको साजिश के तहत गुलामी में जकड़ा जाता है, उनको दबाया जाता है। उनको अगर दबाया जाता है तो ऐसी कौम को, ऐसे लोगों की जरूरत है जो इमाम हुसैन जैसे हो, कि जब तानाशाही सरकार तानाशाह कर रही हो और बेईमानी कर रही हो, लोगों के ऊपर जुल्म कर रही हो, तो ऐसे में इमाम हुसैन जैसे किरदार को बहाल लाना बहुत जरूरत है। और इसी मौजू पर मैं तवज्जो देते हुए पहला ये मेरा वीडियो है, इसमें बराए करम वो कोई भी साथी कमेंट ना करे कि जो फिरका परस्त हो। इसमें कोई फिरके वाला ऐसा नहीं बाकी है, कोई ना कोई किसी न किसी फिरके में चंद लोग ऐसे हैं जो नासबी है। नासबी क्या है वह उलमाए किराम से पूछिए। इमाम हुसैन की तारीख को जानना आज के वक्त में मुसलमानों को बहुत जरूरत है। अगर तानाशाही हुकूमत के सामने खड़ा होने का जज्बा, वलवला खड़ा करना है तो हर गली हर गांव में इमाम हुसैन की कुर्बानी को बहाल लाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ये एतराज करते हैं, ये उनके ख्यालात है कि अगर इमाम हुसैन की तारीख को बाहर लाएंगे तो बहुत सारी चीजें बाहर आएगी। आप मत सोचोगे क्या बाहर आएगा, वो अल्लाह मालिक है, क्या होगा। लेकिन इमाम हुसैन का वो किरदार है कि जब यजीद जैसा जालिम बादशाह इस कौम पर मुसल्लत हुआ और ईमान के अकायद को बदलकर अपने खुराफाती कानून लागू किए और लोगों पर तशद्दुद और जुल्म कर रहा था, तब इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ करबला के मैदान में शहादत दी है। आज खुले मैदान में जो हम बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं। शायद इस तरीके के वीडियो बहुत कम आपको देखने को मिलते होंगे, लेकिन मैं पहली मर्तबा ये वीडियो बना रहा हूँ खुला मैदान में। अगर इस वीडियो को आपकी तरफ से सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, लोग आपके कमेंट अच्छी तरीके से मिलेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके के और टॉपिक पर हम मजीद बात करते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का मकसद ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाए। किताबें लिखी गई है तो मुस्लिम नौजवान जो अपने सीनों में दर्द रखते हैं, इन हालात पर कुछ करने के लिए सोचते हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि इमाम हुसैन की तारीख को पढ़े, उनकी तारीख के बारे में जाने। जब तक आप हमारे ऐसे शूरवीरों को, हमारे ऐसे योद्धाओं को नहीं जानेंगे, इमाम हुसैन जैसे योद्धाओं को नहीं जानेंगे, तो आप कुछ नहीं जानते हैं। आखिर में बस ये मैं कहूंगा कि हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और आप बताइए
कि आने वाले वक्त में हमें इस पर और मजीद बात करने की जरूरत है कि नहीं है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।